मैं हूं नवीद अंजुम और आज हम बात करेंगे 9 मई के उस सानहा के ऊपर जो माजी में हमारी तारीख का एक स्याह बाब और स्याह दिन बन चुका है। अफसोस की बात है कि इदारा कोई भी हो, किसी भी हुकूमती इदारे पे मुनज़्ज़म हमला वो रियासत पे ही हमला समझा जाता है। मगर एक ख़ास सियासी जमात जिसे तहरीक-ए-इंसाफ का नाम दिया जाता है, उसने माज़ी में ये एक सानहा कारनामा सरअंजाम दिया। तो अभी तक ये इसी साने को कौम भुगत रही है और इसके हवाले से अभी हम उसके समरात अभी चलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट नबील सती भाई से और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे अच्छा, हैं नवीद साहब? नबील भाई ये बताइएगा कि आप सानहा 9 मई के हवाले से आप इसको किस ज़मरे में लेते हैं, किस सेंस में लेते हैं या किस इसका तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से ये मुनज़्ज़म साज़िश थी, प्लानिंग थी या ज़हन साज़ी थी? जायज़ था या नाजायज़ था ये तो कौम जान चुकी है मगर आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ मैं। भाई आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बारे में? 9 मई जो है नवीद साहब, वो मेरे नज़दीक एक किसी इदारे पर हमला नहीं था। ये एक रियासत के ऊपर हमला था हुँ, और एक ऐसा हमला जिसकी प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग की गई। फिर उसके बाद जो है वो आपके मुख़्तलिफ़ जो आपके आप जैसे आपका जीएचक्यू था, हुँ, आपके बाकी जिनाह हाउस था, कोर कमांडर आपका कोर हाउस। कमांडर हाउस था, उस पर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। जी। आपके शहीदों के जो मुजस्समे थे, उनको तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। तो मैं समझता हूँ कि 9 मई एक अमल नहीं, एक सोच है, ठीक हुँ, है? एक ऐसी सोच जो आपको अपने मुल्क के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर करे, जिसमें आपने अपने मुल्क के खिलाफ बगावत की और एक मुनज़्ज़म तरीके से। जब एक आपका जो एक पार्टी का चेयरमैन है, इमरान खान साहब, आपने देखा होगा कि इस 9 मई के सानये से पहले ही वो तमाम प्लानिंग कर चुके थे। हुँ, एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें उन्होंने सारी पार्टी के जो लोग थे, उनको हिदायत जारी की कि आपने क्या-क्या करना है, ठीक है? रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो उनकी एक ऑडियो आई कि आपने जीएचक्यू की तरफ जाना है और वहाँ पे आपने जाके अटैक करना है हुँ, और हुँ, फिर वो हुँ। अटैक हुआ। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ जो है वो जो इदारे थे हमारे आपके आर्मी के इदारे थे, उन पे अटैक किया गया। तो ये एक मुनज़्ज़म साज़िश थी, ठीक है? ये इमरान खान साहब ने जो कहा कि जैसे ही मैं गिरफ्तार होता हूँ, तो आप सब ने जो है वो चढ़ाई कर देनी है अपने इदारों के ऊपर। तो एक ये साज़िश के तहत हुआ है, मैं तो इसको यही समझ आप क्या समझते हैं कि इंडिया से मेजर गुरैर नामी एक शख्स है जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान को लान-तान करता है, मगर वो इस बात को भी यानी कि आगे बढ़ाता है कि जो काम हम नहीं कर सके वो खान साहब ने कर दिया। तो आप ये बात किस तरफ चली जाती है? देखें, जब आप दुश्मन की सोच की अक्कासी करेंगे हुँ, या जो दुश्मन चाहता है आप उन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे, जी। तो दुश्मन को तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा। हुँ, जो दुश्मन आपकी इंडियन एजेंसी जो रहा है, वो लाखों डॉलर्स खर्च करके जो चाहती है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों, तो आप तो उनका काम फ्री में कर रहे हैं। उनको तो उसको तो इस बात की बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर मौजूद है जो हमारा काम कर रहा है। तो उनको हुँ। तो फ़ायदा इस चीज़ का है। सॉरी टू से आपने वर्ड लफ्ज़ लीडर यूज़ किया, फिर मेरे ख़्याल में लीडर ऐसे काम नहीं करते जो जी, जी, इस लीडर मुल्क तो में। देखें बहुत बड़ा नाम है। जी। तो अब तो एक शख्स ऐसा जिसको सज़ा हो चुकी हो, हुँ। चोरी के मुकदमे में, उसको तो आप चोर ही कह सकते हैं, लीडर भी तो नहीं किसी जमात का उसको कहा जा सकता। तो दूसरा नबील भाई एक और बात यहाँ से क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या आज इस तारीख में क्योंकि ये 2023 में हुआ ये वाक़या, क्या आज कौम इस चीज़ को समझ चुकी है, हमारी अवाम समझ चुकी है कि वो जो सान्या हुआ था, वाक़ई ये कसूरवार थे, हकदार हैं, अदालतों से सज़ाएँ मिल चुकी हैं इवन और इदारे को उनके जो पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं जो पीटीआई के, वो हमारे इदारों को भी लान-तान करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं। क्या ये रवश ठीक है और ये इन फ्यूचर इसका किस डायरेक्शन में लेके चलेगी ये चीज़ें? नवीद साहब देखें, 9 मई का जो सानहा था ना, उसके बाद आप देखें जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उसमें बहुत खतरनाक हद तक जो है वो लाखों की अग्रेशन है। तादाद में कमी आ चुकी है हुँ, हुँ, हुँ। उसके अंदर। उसके बाद 9 मई के बाद इन्होंने कितनी कॉल्स दी? कोई लोग इनके पीछे निकले? कोई सही। भी इनके पीछे नहीं निकला। इनकी तमाम कॉल्स फेल हुई। इनके तमाम धरने एहतजाज जो इन्होंने प्लान किए, वो सारे जो है वो नाकामी उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सही। तो उसकी वजह यही है कि ये लोगों को अवेयरनेस मिल चुकी है कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ हैं, हुँ। अपने ही इदारों के खिलाफ हैं सही। और ये अपनी मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला करते हैं। तो लोगों को भी अब बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और ऐसे लोग जो पेड हैं, जो आप सोशल मीडिया की आपने बात की, वो लोग जो सोशल मीडिया पे पेड इनके साथ चल रहे हैं और मुनज़्ज़म जो है वो आपके मुल्क के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वो उन्होंने अपनाया हुआ है, वो तो तमाम लोग पेड हैं, इनका जितना भी सोशल मीडिया है। उस पे जो कुछ होता है वो गालम-गलौच जो कि दी जाती है और बाकी सारी चीज़ें वो कौम के सामने हैं।
अच्छा, क्या वक़्त आ गया है कि इमरान खान जैसे फितने को बेनकाब करके कानून के सामने जो उनके मौजूदा लोग हैं उनको यानी कि स्क्रीन के सामने लाके उनको इबरत का बनाया बनाया देखें जाए, ऐसे मॉडल? ऐसे वो तमाम किरदार बशमूल इमरान खान और उसके हुँ, फॉलोअर्स जो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करने में मुलविस हैं, हुँ, उन तमाम लोगों को सज़ाएँ होनी चाहिए और अदालतें अपना काम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, उन तमाम लोगों को सज़ा हो भी रही है, ठीक है? जब आहिस्ता-आहिस्ता ट्रायल चूँकि मुकम्मल हो रहे हैं, तो उनको सज़ा हो रही है तमाम मुल्ज़मान को। लेकिन जो इनका मेन किरदार है, जिसका नाम इमरान खान है, हुँ, हुँ। जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, प्रॉपर प्लानिंग के तहत, इस मुकदमे में मैं समझता हूँ इमरान खान को भी सज़ा होनी चाहिए, ठीक है? अभी वो पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ ये केस जो है, इस केस में भी जो है वो चलना चाहिए इनके खिलाफ और इस केस में भी उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट जो है वो कोई भी आपके इदारों के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ इस तरह का कोई अमल करने से पहले वो 10,000 दफ़ा सोचे। अच्छा, क्या ऐसी जमात जो हमेशा ही रियासी इदारों के खिलाफ बात करती है, क्या ऐसी जमात को जमहूरी अमल में रहने का कोई हक हासिल है? आप सर समझते हैं? ऐसी जमात जिसका देखें ना मोटो ही ये हो कि उन्होंने गालम-गलोच करनी है, जी, फितना फ़साद करना है, सही। तो ऐसी जमात को इस मुल्क पाकिस्तान जो कलमे के ऊपर बना है, ठीक है? जिसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी जमात को इस जमहूरी अमल का हिस्सा रहना चाहिए। हुँ, हुँ। इस पार्टी को बैन किया जाना चाहिए। एक याद है आपको एक मज़हबी जमात के ऊपर भी एक बैन लगाया गया था। जी, उसकी बिल्कुल। वजह क्या थी? यही था कि थोड़ा-सा वो आप जब इस मुल्क के कानून को फ़ॉलो नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो नहीं करते, तो फिर रियासत तो अपना जो अमल है वो दिखाती है। तो रियासत को इस जमात के ऊपर भी अपनी जो है इस मामले में भी नज़रसानी करनी चाहिए। हुँ, इस जमात को बैन करना चाहिए। इस जमात को आपका जो जमहूरी अमल है उससे निकाला जाना चाहिए। ये जमात अगर इस सिस्टम के अंदर रही, तो इसने आपके मुल्क के लिए मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करनी हैं। ये जमात हर वो काम करती है जो आपके मुल्क के खिलाफ है। हुँ, आईएमएफ को ये खत लिख देते हैं, हुँ। ठीक है? मुल्क को इस नहज पे ले जाते हैं कि मुल्क डिफ़ाल्टर होने वाला हो और जब मुल्क को ठीक करने की बात आती है, तो फिर ये आईएमएफ को खत लिख देते हैं कि पाकिस्तान को तुम कर्ज़ा ना दो। तो ये किन लोगों की ये प्लानिंग्स हैं? पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि ये वाक़ई के ये तमाम प्लान इनके हैं या किसी और एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं? अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, क्या अवाम को अब भी ऐसे लीडर के पीछे खड़ा होना चाहिए? मैं लीडर तो नहीं कह रहा माज़रत के साथ, कि ऐसे बंदे के पीछे खड़ा होना चाहिए जो अपनी अना की भीड़ चढ़ा दे रियासत को और कवानीन को जो भी है? सर ऐसे शख्स के पीछे बिल्कुल भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है और अपना एनर्जीज़ आप ज़ाया करते हैं। जो फॉलोअर्स अगर कुछ थोड़े बहुत रह भी गए हैं पीटीआई हुँ। में, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि देखें ये मुल्क है, इस मुल्क को आप तरक्की करने दें।